हेलो एवरीवन, दिस इज़ एमडी तौफीक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तौफीक क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट को कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं, इसके लिए देखना ज़रूरी है कि जो प्रोफेशन के फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल है या नहीं। अगर प्रोफेशन के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होते हैं तो मैनेजमेंट को प्रोफेशन माना जाएगा। तो हम देखते हैं भाई प्रोफेशन के क्या क्या फीचर्स हैं। प्रोफेशन का सबसे पहला फीचर होता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी प्रोफेशन होने के लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज का होना ज़रूरी है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना ज़रूरी है। ठीक उसी तरह मैनेजमेंट का काम करने के लिए भी एक स्पेशल नॉलेज का होना ज़रूरी है। दूसरा देखते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी किसी भी प्रोफेशनल पर्सन के लिए किसी प्रोफेशन में एंट्री करने के लिए एक रिस्ट्रिक्शंस होता है कि उसे एक स्पेशल एग्ज़ाम पास करना होता है, उसे एक स्पेशल डिग्री लेनी होती है। जैसे अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। अगर आपको वकील की तरह, एक लॉयर की तरह काम करना है तो आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। यानी एक प्रोफेशनल पर्सन बनने के लिए उसमें एक रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आपको एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी होता है, एक पार्टिकुलर डिग्री लेनी ज़रूरी होती है। लेकिन मैनेजमेंट का काम करने के लिए, एक मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए किसी तरह के पार्टिकुलर डिग्री या पार्टिकुलर एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर इस बेसिस पर देखा जाए तो ये मैनेजमेंट में ये फीचर्स अप्लाई नहीं होता है। तीसरा देखते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी एक प्रोफेशन का काम करने के लिए जो प्रोफेशनल पर्सन होता है वो हमेशा एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है, यानी वो किसी न किसी कोड ऑफ कंडक्ट का मेंबर होता है। यानी अगर हम एक प्रोफेशनल पर्सन बनना चाहते हैं तो उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है उस प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना ज़रूरी है। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका MBBS का मेंबर होना ज़रूरी है। अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो बार काउंसिल का मेंबर होना ज़रूरी है। अगर आप एक चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ICAI का मेंबर होना ज़रूरी है। यानी प्रोफेशन में किसी भी प्रोफेशनल पर्सन के लिए उससे रिलेटेड जो एसोसिएशन होता है उसका मेंबर होना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। लेकिन मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के केस में इसके एसोसिएशंस तो हैं, जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, यानी इंडिया में इसके एसोसिएशंस बनाए गए हैं, लेकिन उसका मेंबर होना कंपलसरी नहीं है। एक प्रोफेशनल पर्सन के लिए एक मेंबर होना, यानी वो जो एसोसिएशन है उसका मेंबर होना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। बिना उसके मेंबर हुए वो एज अ प्रोफेशनल वर्क नहीं कर सकता है। लेकिन मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं है, यानी मैनेजमेंट में ये भी फीचर्स अप्लाई नहीं होता है, मैनेजमेंट में ये भी फीचर्स एप्लीकेबल नहीं है। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। अगले फीचर्स को देखते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी एक प्रोफेशनल पर्सन का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसके कुछ एथिकल्स वैल्यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर हम डॉक्टर बन जाते हैं तो आपके जितने भी पेशेंट आएंगे वो सारे पेशेंट के साथ इक्वल बिहेव किया जाए। अगर आप बार काउंसिल के मेंबर बनते हैं भाई, अगर आप एक वकील होते हैं तो आपके जितने भी क्लाइंट आते हैं उन्हें जस्टिस दिलाना, सबके साथ इक्वल बिहेव करना ज़रूरी होता है। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो उसका कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है भाई कि एक कंपनी के सीक्रेट को किसी दूसरे कंपनी के साथ लीक नहीं किया जाए। लेकिन क्या मैनेजमेंट के साथ ऐसा है? नहीं। मैनेजमेंट में कोई भी एथिकल, जब मैनेजमेंट में प्रोफेशनल पर्सन का मेंबर होना ही ज़रूरी नहीं है, किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, तो उसके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना भी ज़रूरी नहीं होता है। यानी ये भी फीचर्स जो है प्रोफेशन का वो मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होता है। लास्ट देखते हैं सर्विस मोटिव, यानी एक प्रोफेशनल पर्सन जो होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना, यानी अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देना, अपने फीस से ज़्यादा क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना एक प्रोफेशनल पर्सन का मोटिव होता है। जबकि मैनेजमेंट क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट को अचीव करने के लिए वर्क करता है। यानी एक मैनेजमेंट जो होता है
वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए काम करता है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करता है। यानी मैनेजमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, ना कि समाज को, ना कि अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करना। यानी इस बेसिस पर कहा जाए तो ये जो प्रोफेशन के 5 फीचर्स हैं उसमें सिर्फ एक ही फीचर जो होता है वो मैनेजमेंट में अप्लाई होता है, बाकी 4 फीचर्स वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। यानी हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट के 3 वीडियोस देखे थे। पहला मैनेजमेंट एज एन आर्ट, दूसरा मैनेजमेंट एज अ साइंस, तीसरा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, जिसमें हमने ये देखा कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है, क्योंकि आर्ट के तीनों फीचर्स मैनेजमेंट में एप्लीकेबल थे। हम दूसरा कहें मैनेजमेंट साइंस, तो हमने कहा था मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है कि उसमें मैनेजमेंट का एक फीचर जो है साइंस का वो मैनेजमेंट में अप्लाई करता है, दूसरा फीचर्स पार्शियली अप्लाई करता है, और तीसरा फीचर्स बिल्कुल अप्लाई नहीं करता। तो हमने कहा था मैनेजमेंट क्या है भाई, एक इनएग्जैक्ट साइंस है, एक्चुअल नहीं लेकिन इनएग्जैक्ट साइंस है। लेकिन प्रोफेशन के केस में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक फीचर्स ही अप्लाई करता है, बाकी चारों फीचर्स एप्लीकेबल नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है क्योंकि सिर्फ उसका एक ही फीचर्स अप्लाई करता है, बाकी सारे फीचर्स उसमें अप्लाई नहीं होते हैं। आई होप आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।